सभी लोग मानते हैं कृष्ण को, राम को। यहाँ पे किस देवता को, किस भगवान को माना जाता है? सभी मतलब एक उस परमात्मा की संतान है, तो वो कैसे होंगी? वो तो फिर फिजिकल लेवल पे हो नहीं सकती है, क्योंकि आत्मा है, एनर्जी है और उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं, इट इज मेटाफिजिकल। कहीं ना कहीं जीवन के सभी रंगों को मिलाकर जीना, वही तो स्पिरिचुअलिटी है। बहुत सारे ऐसे, जैसे कहीं पे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग मानते हैं कृष्ण को, राम को। यहाँ पे किस देवता को, किस भगवान को माना जाता है? ऐसे ना, अगर हम फिजिकल फॉर्म में देखें तो अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग कंट्रीज़ हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। वो सारी बेसिस, उनका जो सारा बेस है वो है हमने कहाँ जन्म लिया, किस फैमिली में जन्म लिया, उसका बेसिस होता है कि हमारे रिलीजन, हमारी कंट्री, हमारी लैंग्वेज। लेकिन अगर हम समझें, हम जैसे कहते हैं ना, सभी मतलब एक उस परमात्मा की संतान है, तो वो कैसे होंगी? वो तो फिर फिजिकल लेवल पे हो नहीं सकती है। तो कहीं ना कहीं ये समझना कि हम वो एक किस तरह है, उस एक परमात्मा के बच्चे किस तरह से हैं, क्योंकि हम सब वो बीइंग हैं। क्योंकि आत्मा है, एनर्जी है और उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं, इट इज़ मेटाफिजिकल। और क्योंकि फिजिकल फॉर्म नहीं है तो हम सभी फिर उस सुप्रीम सोल उस सुप्रीम सोल के जो है उनके बच्चे हैं, और उसको हम मानते हैं, उस एनर्जी को, उस स्नेह के जैसे एनर्जी भी अगर हम कहें तो वो एनर्जी क्या है? इट इज़ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ दी 7 वैल्यूज़, जैसे हम कहते हैं आत्मा के जैसे 7 गुण भी हम कहते हैं ना, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्तियाँ। ये जो 7 चीज़ें हैं, इनसे मिलकर मैं आत्मा बनती हूँ। सो आई एम अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। वाई एम आई सीकिंग हैप्पीनेस टुडे? है ना, हम खुशी क्यों चाहते हैं, हम शांति क्यों चाहते हैं? जैसे अगर मैंने कहीं बाहर से बहुत दूर से चल के आई तो आई विल नीड वाटर। बॉडी में मोर देन 70% ऑफ द बॉडी इज़ वाटर। तो मुझे बॉडी की जैसी कमी हुई, आई एम सीकिंग वाटर, राइट? उसी तरह से आत्मा जो है, वाई एम आई सीकिंग टुडे, वाई एम आई सीकिंग पीस टुडे? जैसे ही शांति की कमी हुई, सुख की कमी हुई, तो अब मैंने सीख करना शुरू किया। और जब मैं ये सीख करना शुरू करती हूँ तो कहीं ना कहीं आसपास जब हम देखते हैं लोगों को, तो लोगों में ने भी तो अपनी जर्नी में कभी सुख, कभी दुख, दोनों को अनुभव किया है। तो इसलिए हम उनसे भी नहीं ले पाते हैं। लेकिन जहाँ हम उस परमात्मा की बात करते हैं तो वो इन सभी गुणों और शक्तियों का सागर है। हम कहते हैं ना, सुख का सागर, शांति का सागर, स्नेह का सागर, इन सभी का वो सागर है, राइट? तो परमात्मा जो है वो भी मुझ आत्मा जैसे ही है, लेकिन क्योंकि वो इन सभी गुणों और शक्तियों का सागर है, इसलिए हम उसे परमात्मा कहते हैं। जैसे अगर हम सागर की भी बात करें तो सागर का एक जैसे एक एग्जाम्पल है या एक मेटाफर जैसे हम कहते हैं, वो है सागर को हम देखें तो सागर इज़ अबंडेंट, है ना, बहुत है, अथाह है। अगर मैं एक सुबह जाके बाल्टी अगर लेकर आती हूँ सागर से, तो सागर कम नहीं होगा, है ना। उसी तरह से मैं रोज़ एक बाल्टी लेकर आऊँ तो भी सागर कम नहीं होगा। तो जो मैं आत्मा चाहती हूँ उस परमात्मा से वो लूँ, क्योंकि वो उन गुणों और शक्तियों का सागर है। तो इस तरह से वो परमात्मा जो है वो इनका सागर है, और हम सब जैसे ना उसी के बच्चे हैं। तो हम सब, वो जिसका बना है हम भी उसी के बने। तो देयर इज़ नो फिजिकल फॉर्म, इट्स बेसिकली द एनर्जी फॉर्म दैट वी बिलीव एज अ सुप्रीम सोल।